बहुत अच्छे से जज कर ले रहे हैं कि भैया कितना पागल साइंटिस्ट था, है ना। अभी तो हम लोग जज कर ले रहे हैं, लेकिन आज से 100, 150, 200 साल पहले की चीज है ये, है ना। और उस समय अगर कोई साइंटिस्ट ये चीज सोच भी पा रहा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डाल्टन ने तो यही कह दिया था कि भैया परमाणु को तो काट ही नहीं सकते। और ऐसे में अगर कोई आ रहा है व्यक्ति और वो कह रहा है कि भैया इसको काटने पे भी इसके भी अंदर हमें पार्टिकल्स मिलेंगे, समझ रहा है, और वो कुछ ऐसा दिख सकता है, तो ये प्रेडिक्ट करना ही उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि हम किसी परमाणु के अंदर झांक के देख सकते हैं। अभी इस समय तो हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपने नाम सुना होगा LHC का, पेपर में पूछ भी लेता है। LHC क्या होता है? ये होता है लार्ज और होराइजन कोलाइडर, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ये जो है स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे बना हुआ है। ये 2012 में इस मशीन की स्थापना हो रही थी जमीन के अंदर, समझ रहे हो, लेबोरेटरी लग रही थी। उसी लिए कहा जा रहा था कि भाई 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, समझा गया। तो ये मशीन जो था ये लग रहा था, और इस मशीन का काम क्या होता है? यही वो मशीन है जिस मशीन से गॉड पार्टिकल की खोज की गई, गॉड पार्टिकल्स, समझा गया। इसी मशीन से खोज की गई वो, समझे। ये मशीन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस मशीन का जो लेबोरेटरी का साइज है वही 27 किलोमीटर है, समझ गए। और ये जो मशीन है इसके अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट इस तरह के करते रहते हैं साइंटिस्ट, और इसमें एक परमाणु को आइसोलेट करके देखा गया है अलग से, सिर्फ एक सिंगल परमाणु किस प्रकार का दिखाई देता है वो इस मशीन से देखा गया है, समझे। तो अभी के समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय में बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी।